मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी पैम मिल्स को देखते हैं जो अपने घर में अकेले रहती है। मगर पैम हमेशा से अकेली नहीं थी। इस बात का सबूत है उसके घर में लगी 2 बच्चियों की तस्वीर का। वो अपनी रूटीन वाइज सुबह को उठती है और अपना काम कर रही थी, तभी ये रेडियो पर सुनती है इनके एरिया में एक तूफान आने वाला है। लेकिन इस बात से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पैम का फ्रेंड उसको रोक रहा था कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मगर पैम उसकी बात नहीं मानती क्योंकि आज उसके लिए कोई स्पेशल डे था। वो पूरे रास्ते अपनी गाड़ी में सॉन्ग गाते हुए आगे बढ़ रही थी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई थी, जहां पर ऑलरेडी 2 कार्स खड़ी हुई थी। उनमें से एक कार एक कपल की थी। वो यहाँ पर पैम को बताते हैं कि पहाड़ों में 2 दिन रहने के बाद हाइकिंग कर हम यहाँ से जा रहे हैं। अब पैम वहाँ पर दूसरी कार के बारे में उस कपल से पूछती है, मगर वो कपल ना उस कार के बारे में जानता था और ना ही उस आदमी के बारे में। उस कपल ने ऊपर किसी को भी नहीं देखा था। खैर, अब वो लोग पैम को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद पैम का सफर भी स्टार्ट हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी एक स्टिक भी टूट जाती है। वो थोड़ा आगे रुककर उस स्टिक को एक टेप से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर तभी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर वेदर भी खराब हो रहा था। पैम फिर से वहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर हवाएं तेज चलना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब थोड़ी दूर जाकर पैम रुक जाती है एक ब्रेक के लिए। अब वहाँ पर उसका ब्रेक जब खत्म हुआ तो वहाँ पर बहुत ठंडी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी जैकेट पहन लेती है, मगर फिर भी वो वापस नहीं जाती। अब जब पैम और थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक बोर्ड था। उस बोर्ड के पास उसको कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो सीढ़ी बजा रही थी ताकि किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत हो तो वो उसको बुला ले। अब वो जब सीढ़ी बजाती हुई आगे बढ़ रही थी, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा काफी ज्यादा गहरा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद बाहर आ जाती है, मगर फिर दोबारा से वो उस गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो उस गड्ढे में बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी और तूफान भी काफी ज्यादा तेज था। वो फिर एक बार बाहर आने की कोशिश करती है, मगर वो बाहर नहीं आ पाती। इसकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि इसको वो 2 छोटी बच्चियों के फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है वो 2 छोटी बच्चियाँ इसकी बेटियाँ ही थी। अब वो दोबारा से अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है और फाइनली वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। उसको काफी ज्यादा प्यास भी लगी थी, मगर उसकी बोतल में पानी खत्म हो चुका था। अब उसको ऐसे ही रहना था। जाने से पहले अब वो उस गड्ढे को बर्फ से कवर कर देती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना फंस पाए। अब जब वो आगे जाती है तो आगे जाकर उसको एक आदमी नजर आता है जो बड़े ही आराम से तूफान के बीच में बैठा हुआ था। वो पास जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उस आदमी ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। पैम उस आदमी से कई ज्यादा सवाल पूछती है, वो कोई भी उसको रिस्पांस नहीं देता। तभी पैम उसका नाम जॉन रख देती है। पैम वहाँ पर फौरन से उसके जूते उतारती है। हम इसके पाँव को देखते हैं जिन पर फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी थी। वो उसके पाँव को थोड़ा सा गर्म करती है और उसको सॉक्स पहनाती है। वो जो भी एक्स्ट्रा सामान लाई थी वो जॉन को पहना देती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। पैम उसको सही रास्ता दिखा रही थी, मगर जॉन तो उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता था। वो इधर उधर चल रहा था। पैम उसको बार बार कंट्रोल कर रही थी। इतनी ज्यादा ठंड ने जॉन के माइंड को फ्रीज कर दिया था, जिससे वो सोचने समझने की सलाहियत को भी खो चुका था। और पता नहीं उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो नीचे जाना नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 बज चुके थे, मगर अभी भी वो ज्यादा आगे नहीं पहुंचे थे। तभी पैम देखती है कि जॉन उसके पीछे नहीं था। वो भाग कर एक खाई में कूद जाता है, मगर वो खाई नहीं थी। उसने कूदकर अपने पाँव को और ज्यादा जख्मी कर लिया था। अब पैम जब उसको बचाती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। जॉन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। भूख लगने की वजह से वो बर्फ चबा रहा था, मगर पैम उसको रोक देती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब हिम्मत कर वो कुछ देर बाद आगे बढ़ते हैं। वो अब थोड़ा नीचे आ चुके थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त थे और पैम की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। अब जब वो एक दरख्त के साथ लगकर रेस्ट कर रही थी, तभी जॉन वहाँ पर बर्फ से स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है। पैम भी जॉन के साथ नीचे गिर जाती है। अब पैम की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर अभी भी वो जॉन को हिम्मत दे रही थी। वो उसको हिम्मत देकर खड़ा होने का कहती है, मगर जॉन उससे कहता है कि अब मुझसे बिल्कुल भी ऐसा
नहीं होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन खुद को यहाँ पर मारने आया था, मगर पैम ने उसको बचा लिया था। मगर अभी भी वो खुद को मारने की ही कोशिश कर रहा था। वो पैम को बुरा भला कहता है ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए, मगर पैम उसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ पर पैम उसको कुछ मेडिसिन देती है और उसको सॉक्स का लास्ट पेयर भी पहना देती है। इसके बाद वो एनर्जी के लिए उसको कुछ चॉकलेट्स देती है और अब ये बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर अब इन दोनों की लाइफ खतरे में थी। जॉन यहाँ पर पैम से फोन के बारे में पूछता है। पैम उसको बताती है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते और कोई भी बैकअप उनको बचाने नहीं आएगा। कुछ देर बाद ही रात होने वाली थी। जैसे ही रात होगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो दोनों एक रिवर तक पहुँच गए थे। उनको एक लकड़ी पर चढ़कर उसको पार करना था। अब पैम तो यहाँ पर क्रॉल कर आराम से उसको पार कर लेती है, मगर जॉन की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पैम जब उसको कहती है कि गलती से भी गिरना मत, और यही सुनकर जॉन गिर जाता है और पानी में बहते हुए वो पैम की नजरों से कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। पैम वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो गिल्ट से भरी हुई थी क्योंकि वो एक बेगुनाह की जान को नहीं बचा पाई। अब जब वो रोते हुए आगे बढ़ती है तभी हम देखते हैं कि नहर के किनारे पर जॉन पड़ा था। पानी ने उसको किनारे पर लाकर छोड़ दिया था। पैम उसको पानी से बाहर निकालती है। वो अभी भी जिंदा था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो जॉन को हिम्मत देती है और इस बार तो जॉन भी जोश में आ जाता है। अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, मगर पैम लगातार जॉन को समझा रही थी कि उनकी मंजिल दूर नहीं है, वो हिम्मत ना हारे। वो जॉन से एक गाना गाने को कहती है ताकि उसका ध्यान लगा रहे और वो थकन महसूस ना करे। हम पैम को देखते हैं जो दोबारा से अपनी बेटियों को याद कर रही थी। खैर अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते रोड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से एक कार गुजर रही थी। ये दोनों मिलकर उस कार को आवाज लगाते हैं, मगर कार तो इनकी आवाज सुनते ही नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। उनको एक बचने की उम्मीद मिली थी, मगर वो भी चली गई थी। अब जॉन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो अपनी कार तक पहुँच गए और इनका मिशन पूरा हो गया। जॉन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था, मगर इससे ज्यादा खुश पैम थी जिसने अपने साथ साथ एक सर्वाइवर की जान को बचाया। वो जॉन को उसकी कार के पास छोड़कर अपनी कार स्टार्ट करने चाहती है। तभी देखती है कि जॉन भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर कार स्टार्ट कर वहाँ से चला भी गया था। वो वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर वो तो कार स्टार्ट कर उसके सामने से ही चला जाता है। और पैम के साथ साथ हम लोगों को भी ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार वो ऐसे क्यों चला गया। उसने जाने से पहले पैम को बाय तक भी नहीं बोला था। अब पैम भी घर वापस आ जाती है। वो घर आकर खाना खा रही थी। खाना खाते हुए वो साथ साथ हंस भी रही थी और रो भी रही थी, क्योंकि पैम के माइंड में काफी कुछ चल रहा था। वो बाथटब में जाती है और वहाँ पर भी रोने लगती है। अब रात को वो जाकर सो जाती है, मगर अचानक से वो उठ जाती है क्योंकि उसके बेडरूम में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से जाती है दूसरे रूम में जहाँ पर उसके बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी और वो उनको सॉरी कहकर रो रही थी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये अभी नहीं हो रहा, बल्कि घर में गैस लीक होने की वजह से इसकी दोनों बेटियां मर गई थी। और उस रात पैम जब जागी तो इसकी दोनों बेटियां मर चुकी थी। और ये हुआ था कल के दिन, एग्जैक्ट 1 साल पहले, और इसीलिए इसके लिए कल का दिन स्पेशल डे था। और हमें यहाँ पता चलता है कि कल का दिन इसके लिए कितना ज्यादा दुख भरा था और खुद भी ये मरते मरते बची थी, मगर इसके बावजूद इसने फिर भी एक आदमी की जान को बचाया। अब जब अगले दिन की सोकर उठती है तभी हर जगह रेडियो और टीवी पर उसी आदमी की न्यूज चल रही थी जिस आदमी को इसने बचाया था। इस आदमी ने सब कुछ जाकर पुलिस वालों को बता दिया था। इसने अपना नाम तो नहीं बताया, बल्कि पैम के बारे में सब कुछ बताया था, मगर पैम अभी भी इस बारे में सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे जो उसने जॉन से जानने थे। वो उसका नंबर निकलवाने के लिए ट्राई करती है, मगर उसने तो कोई भी नंबर दिया नहीं था। अगले दिन एक रिपोर्टर पैम के घर आता है। पैम अब हीरो बन चुकी है, मगर पैम को इस बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पैम जब नेक्स्ट डे कॉफी वाली शॉप पर जाती है तो जॉन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था। वो पैम को उसके सभी कपड़े वापस करने आया था, मगर पैम को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब जॉन उसको सब कुछ खुद ही बताना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि बहुत सालों पहले एक चाहने वाली इसी तरह पहाड़ों में गुम हो गई थी, यानी कि इसके लिए भी वो डे स्पेशल था। वो उसी लड़की को ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था, मगर वो इसको नहीं मिली थी और ये बात इसको पता भी थी। तभी ये आंखें बंद कर उन्हीं माउंटेन्स पर बैठ गया था ताकि वो आकर इसको ले जाए, मगर वहाँ पर तो पैम आ गई थी। पैम ने आकर इसकी लाइफ को बचा लिया था। यहाँ पर वो पैम का बहुत ज्यादा थैंकफुल
ग्रेटफुल था क्योंकि पैम ने उसकी लाइफ को बचा लिया था। अब पैम भी जॉन से अपनी स्टोरी शेयर करती है कि कैसे कुछ सालों पहले इसके घर में गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी बेटियों की डेथ हो गई थी और ये बच गई थी क्योंकि इसके रूम की एक विंडो क्रैक थी। इसकी दोनों बेटियां 5 और 6 साल की थी। उनकी डेथ के बाद ये भी मरना चाहती थी मगर इसने ऐसा नहीं किया। मगर उनके मरने के बाद इसने अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ बचाने के बारे में सोचा और इसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया। आगे जाकर पैम ने 4 बच्चों को पाला और 67 की एज में पेट्रोल वॉलंटियर भी रही। एक दुख को साथ लेकर अपनी पूरी लाइफ पर बात करने से अच्छा है कि सभी खुशियों को साथ लेकर चलो और इसी तरह लाइफ अच्छे से गुजर सकती है। और यहाँ पर वो लकी लोग होते हैं जिनको ये लाइफ जीने का मौका मिलता है और हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।